जब आदमी कार की मरम्मत कर रहा था उसे एक भयानक चीज मिली। कार के पेंट के नीचे धातु का रंग सोने जैसा लग रहा था और जब उसने और अधिक रगड़ना शुरू किया तो दरवाजे पर सोने का रंग और अधिक प्रकट होने लगा। अविश्वसनीय आदमी ने जल्दी से इंजन का ढक्कन खोला और उस पर जोर से खरोंचा। आखिरकार उसने पुष्टि की कि उसने हाल ही में खरीदी पुरानी कार पूरी तरह से सोने से बनी थी। फोर्चून फुगे की प्राप्ति ने लेगे को बेहद उत्साहित कर दिया। उसने तुरंत पेंट का उपयोग करके नंगी हिस्सों को पुनः पेंट कर दिया। फिर उसने एग्जॉस्ट पाइप का एक छोटा हिस्सा आगे से काटा क्योंकि वह अपनी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। उसने पहले सोने की शुद्धता की जांच करने का निर्णय लिया। फिर वह सुनहरी अंगूठी लेकर पॉन की दुकान जाता है। रेजे की गरीबी को देखकर मालिक को नहीं लगता था कि वह कुछ अच्छा ला सकेगा। उसने सुनहरी अंगूठी की जांच की लेकिन परिणाम ने उसे चौंका दिया क्योंकि यह बाजार का सबसे शुद्ध सोना था। बॉस ने पूछा कि चीज कैसे आई तो रेजे ने जल्दी से झूठ कहा कि यह उन्हें मिली है। कोई जानकारी नहीं मिलने पर बॉस ने उन्हें अपना नंबर छोड़ने को कहा और दावा किया कि उन्हें जितनी भी चाहिए वो लेंगे और बाजार की सबसे ऊंची कीमत पर उसे वापस खरीदेंगे। पैसे मिलने के बाद लेजी तुरंत अपनी प्रेमिका अन्ना के पास आया। उसे छोड़ने की तैयारी में थी क्योंकि वह जीवन में कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन बड़ी रकम ने अन्ना का दिल वापस जीत लिया। दोनों ने पैसे लेकर धूमधाम से खर्च करना शुरू किया पर उन्हें पता नहीं था कि स्थानीय सबसे बड़ा गिरोह इस सोने की खोज में है और वह जो पॉन शॉप का मालिक था उसकी जासूस थी। दरअसल मरने से पहले नेता ने गुप्त रूप से सभी संपत्ति को सोने में बदलकर कार में ढाल दिया था। गुर्गों को बस पता था कि उसने यह विरासत छोड़ी है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सोना कहाँ छिपा हुआ है। इस वजह से नेता का पोता आवेई परेशानी में पड़ गया। फेदिया जैसे गुर्गे उससे विरासत के ठिकाने के बारे में जानना चाहते थे, परंतु आवेई को कुछ नहीं पता था। जब उन्होंने सोचा कि वह जिद्दी है तो गुर्गों ने तुरंत उस पर अत्याचार किया और हाइड्रोलिक प्लायर्स का उपयोग करके आवेई की एक अंगुली काट दी। इस बीच अचानक अमीर हुए रेजे ने आभार व्यक्त करने के लिए पुरानी गाड़ी मालिक को खोजा और उसे धन्यवाद स्वरूप एक बड़ी रकम दी, लेकिन वहां से निकलते समय वह उन गुंडों से टकरा गए जो उस जगह का पता लगा चुके थे। कुछ अनहोनी का एहसास होने पर रेजे तुरंत वहां से भाग गए और गुंडों को विरासत हाथ नहीं लगी। लेकिन गाड़ी बेचने वाले आदमी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। दूसरी तरफ नेता के भरोसेमंद लोग समय पर पहुंच गए और आवेई को सफलतापूर्वक बचा लिया और फिर उसे तुरंत भागने के लिए कहा। अवे घबराहट में सड़क पर भागता हुआ बचाव के लिए पुकारने लगा, लेकिन उसी समय गलती से ध्यान खोए हुए घबराए रेजे के द्वारा पकड़ लिया गया। वह तुरंत वहीं को फिर से घसीटकर जंगल में ले गया। कुछ पैसे हाथ में थमाकर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी पुराने कार मालिक का फोन आया। लीजी जल्दी से कहा कि उसके पास काम है और वह फोन काटने की तैयारी करने लगा, मगर दूसरी तरफ की ठंडी आवाज सुनकर उसकी कंपी छूट गई। असल में फोन गैंगस्टर्स ने आदमी के फोन से किया था। दिन में हुएडियन टैंक के माध्यम से वे यह जान चुके थे कि सोना लेजी के पास ही है और जब वह जोरदार तरीके से सफाई दे रहा था तभी पास में पड़ा हुआ अचेत अवस्था से जाग गया और तुरंत ही सोने के बारे में बात कर रहे को गलती से हत्यारा समझ लिया और एक बार में ही जमीन पर गिरा दिया और फोन भी उसी समय कट गया। गुस्से में काले गैंग के प्रमुख ने सीधे बदकिस्मत आदमी को यूं ही निपटा दिया। दूसरी तरफ लेगी ने तुरंत दौड़कर भाग रहे आवी को पकड़ लिया और लगातार समझाने पर आखिरकार उसे शांत करवाया। फिर आपसी घटनाओं के माध्यम से अंत में पूरी स्थिति को समझा कि दोनों इस सोने के कारण गैंग का पीछा कर रही हैं, लेकिन अब उनके लिए इसे छोड़ना बिल्कुल असंभव है। इसलिए वे मिलकर भागने की योजना बनाने लगे। लेगा पहले उसे सहारा देते हुए उसे अपनी प्रेमिका के घर लेकर आया ताकि वही पहले अपने घावों को ठीक कर सके। फिर उसने सोने की कार और गैंगस्टर की हत्या के बारे में अन्नू को बताया और चाहता था कि वह उसके साथ दूर भाग जाए, परंतु अनजान अनामिका ने सोचा कि रेजी ने कुछ अवैध कर दिया है और तुरंत पुलिस को बुला लिया, जिससे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जल्दी ही उन्हें हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन जांच के बाद कोई समस्या नहीं मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते और सीधे सीमा पार करके दूसरे देश जाने की तैयारी करने लगे। लाइगो पंचर बदलवाने के लिए वर्कशॉप गए। वहीं एवी आसपास जाकर गाड़ी को बॉर्डर के पार पहुंचाने का तरीका पूछने लगे, लेकिन दोनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहां एक ही रिपेयर शॉप थी और मैकेनिक ने काफी ऊंची कीमत मांगी। जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश में लेजी को मानना पड़ा, लेकिन मरम्मत के दौरान कर्मियों ने गलती से कार का रहस्य खोज लिया। कुछ ही पलों में उन्होंने साहस बटोर लिया और अगले ही क्षण लेजी को जमीन पर बेहोश कर दिया। दूसरी ओर आवेई के प्रश्नों का सामना करते हुए स्टॉल मालिक ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसी समय एक पुलिस कार वहाँ आ गई। सीमा पार करने वाले लोगों की आकस्मिक जाँच कर रही थी। मालिक के घबराए हुए चेहरे ने साबित कर दिया कि उसकी पहचान संदिग्ध है। यह देखकर एवी ने सीधे स्टॉल के खरबूजे उठाए, उनकी भरपूर प्रशंसा की और अनजानी विदेशी भाषा में बोलकर खुद को विदेशी जताने की कोशिश की। इस पूरी प्रक्रिया के अंत में उसने सामने वाले को थका दिया और वह वहां से चला गया। मालिक ने कृतज्ञता के तौर पर अपने दोस्त की मदद से उसे सीमा से बाहर निकलवाने का फैसला किया। इसी समय कुछ मैकेनिक यह देख रहे थे कि लेजी कैसे बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं और वह जल्दी उठकर वहां से भाग गया, परंतु उनको यह नहीं पता था कि आवेई की मदद करने वाला बूढ़ा व्यक्ति ही वास्तव में वह मरम्मत की दुकान का मालिक है। सभी को यह तब पता चला जब बड़ी नदी का पानी मंदिर में घुस आया। माफी प्रकट करने के लिए मरम्मत की दुकान ने कार को फिर से छुपा दिया। वहीं उन दोनों ने धन्यवाद के रूप में एक तेल टैंक का ढक्कन सोना दिया, परंतु जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे एक गाड़ी आकर रुक गई। आवेई ने यह देखकर जल्दी से गाड़ी में छिपने का प्रयास किया,
केवल इसलिए कि वह व्यक्ति वही हत्यारा था जिसने पहले उसे प्रताड़ित किया था। मरम्मत करने वाले सभी लोगों ने एक साथ उसे भगा देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जब उन्होंने आदमी का नाम सुना तो वे तुरंत डर कर भाग गए। उस आदमी ने भी उन्हें पकड़ने के लिए अंदर जाने की बजाय सीधे रॉकेट लॉन्चर निकाला और बगल के घर पर निशाना साधकर सटीक हमला कर दिया। डरे हुए दोनों लोग सचमुच घबराकर कार से भाग निकले। उन्हें नहीं पता था कि उनका यह कदम आदमी की योजना के अनुरूप था। पुरानी सेकंड हैंड कार की रफ्तार धीमी थी और कुछ ही देर में वह आदमी पीछे से उन्हें पकड़ लिया। उसने बंदूक निकाल ली और उन दोनों पर लगातार गोली चलाने लगा। वे दोनों घबराकर भागते रहे, मगर गलती से सीमा के पास की खाई के किनारे पहुंच गए और नीचे गिर गए। लेकिन हत्यारा फिर भी हार नहीं मान रहा। जल स्तर की ओर लगातार गोलियां चला रहा था। लेकिन जल्द ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही सोने की कार धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। दोनों तुरंत बाल्टी से पानी बाहर फेंकते रहे और आखिरकार सफलतापूर्वक पानी के सहारे दूसरे देश में पहुंच गए। फिर उन्होंने एक टो कार ढूंढी और कार को ऊपर खींचा और वहां से उनकी करोड़पति यात्रा शुरू हुई।